जब जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो सिर्फ कपड़ों का टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का स्वाभिमान, शहीदों का बलिदान और आजादी का गौरव हमारे सामने लहराता है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना साहू और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे तिरंगे की गौरव गाथा की। तिरंगा एक ऐसा ध्वज जिसके लिए लाखों वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एक ऐसा प्रतीक जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे तिरंगे की कहानी कहां से शुरू हुई? क्या यह हमेशा से ऐसा ही था? इसके 3 रंगों और बीच में बने हुए 24 तीलियों वाले अशोक चक्र का क्या अर्थ है? आज हम आपको बताएंगे तिरंगे के बनने की पूरी कहानी। तो आइए जानते हैं तिरंगे की गौरव गाथा, एक ऐसी यात्रा जो हमें इतिहास से जोड़ती है, वर्तमान पर गर्व करना सिखाती है और भविष्य के लिए प्रेरित करती है। आज जिस तिरंगे को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उसकी कहानी 15 अगस्त 1947 से नहीं बल्कि उससे कई दशक पहले शुरू हो चुकी थी। साल था 1906। अंग्रेजी हुकूमत पूरे भारत पर राज कर रही थी। देश में आजादी की चाह हर दिल में थी, लेकिन उस समय भारत का कोई अपना राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। ऐसा कोई प्रतीक नहीं था जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। फिर आया 7 अगस्त 1906 का ऐतिहासिक दिन। कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर, जिसे आज ग्रीन पार्क के नाम से भी जाना जाता है, वह पहली बार भारत का एक राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था बल्कि करोड़ों भारतीयों की आजादी की उम्मीद का पहला प्रतीक था। 1906 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की पहली झलक। इस ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग के 3 क्षैतिज पट्टियां थी, जो इस दौर के भारत की एकता और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बने। हरे रंग की पट्टी पर बने 8 सफेद कमल भारत के 8 प्रमुख प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। पीली पट्टी पर लिखा था वंदे मातरम, जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की बुलंद आवाज बन चुका था। लाल पट्टी पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह भारत की संस्कृति, शक्ति और निरंतरता का संदेश देते थे। हालांकि ध्वज आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, लेकिन इसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई पहचान जरूर दी। यही वह शुरुआत थी जिसने आने वाले वर्षों में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को नई दिशा दी। आज जिस तिरंगे को देखकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, उसकी कहानी भी उतनी ही गौरवशाली है। क्या आप जानते हैं कि आजादी से पहले पहली बार भारत का झंडा कब और कहां फहराया गया था, और कैसे एक भारतीय महिला ने विदेशी धरती पर तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया को भारत की आजादी का संदेश दिया? आइए जानते हैं तिरंगे के इतिहास का एक प्रेरणादायक अध्याय। उन्नीस 1906 के ठीक एक साल बाद 1907 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने दुनिया के मंच पर एक और ऐतिहासिक कदम रखा। भारतीय क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहुंचे। वहां दुनिया के अनेक देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसी मंच से उन्होंने भारत का ध्वज ऊंचा उठाया और पूरी दुनिया के सामने कहा कि भारत गुलाम है, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता चाहते हैं। यही सिर्फ एक ध्वज फहराने की घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती थी। मैडम भीकाजी कामा ने दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत की आजादी की लड़ाई अब केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी है। 1906 का पहला ध्वज और 1907 में मैडम भीकाजी कामा द्वारा दुनिया के सामने फहराया गया ध्वज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की उस लंबी यात्रा के पहले मजबूत कदम थे, जिसने अंततः भारत को आजादी दिलाई। और 1907 के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया, जब मांग केवल आजादी की नहीं
बल्कि भारतीयों के अपने शासन की भी उठने लगी। इस दौर में सामने आया एक नया ध्वज जिसने होम रूल आंदोलन को नई पहचान दी। साल 1917 भारत में होम रूल आंदोलन पूरे जोर पर था। इस आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। आंदोलन का उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन यानी कि होम रूल का अधिकार दिलाना। इसी दौरान एक नए ध्वज का उपयोग किया गया। 1917 में होम रूल आंदोलन के साथ ध्वज की नई कहानी। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने आंदोलन की कमान संभाली। नए ध्वज में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। ऊपरी कोने में यूनियन जैक बनाया गया था। ध्वज पर सप्तऋषि के प्रतीक 7 सितारे थे। चांद सितारा भी इस ध्वज का हिस्सा था। यह ध्वज सुशासन की मांग का प्रतीक बना। यह ध्वज पूरी तरह स्वतंत्र भारत का प्रतीक नहीं था, लेकिन इसने संदेश जरूर दिया कि भारतीय अब अपने अधिकारों और स्वशासन के लिए संगठित होकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। यही प्रयास आगे चलकर राष्ट्रीय ध्वज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। अब तक भारत के ध्वज का स्वरूप कई बार बदल चुका था, लेकिन देश को अभी भी एक ऐसे प्रतीक की तलाश थी जो हर भारतीय की भावना और आजादी के संकल्प को एक साथ जोड़ सके। साल 1921 में पहली बार एक ऐसा डिजाइन सामने आया जिसने आधुनिक तिरंगे की नींव रखी। यहीं से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केवल एक पहचान नहीं, बल्कि देश की एकता, स्वदेशी और आत्मसम्मान का प्रतीक बनना शुरू हुआ। साल 1921 विजयवाड़ा में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के दौरान आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के सामने 2 रंगों लाल और हरे वाला ध्वज प्रस्तावित किया। ये रंग भारत के प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि इस ध्वज में सफेद रंग भी जोड़ा जाए, जो देश के सभी समुदायों, शांति और सत्य का प्रतीक बने। साथ ही इसके बीच में चरखा रखा गया, जो आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और श्रम के सम्मान का संदेश देता था। यही पहली बार था जब भारतीय ध्वज केवल एक पहचान नहीं, बल्कि देश के मूल्यों और विचारों का प्रतीक बनकर सामने आया। यही डिजाइन आगे चलकर आधुनिक तिरंगे की सबसे मजबूत नींव साबित हुई है। में तिरंगे की अवधारणा सामने आने के बाद में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को एक नई दिशा मिल चुकी थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था और पूरे देश को एक ऐसे ध्वज की जरूरत थी जो हर भारतीय की पहचान और संघर्ष का प्रतीक बन सके। और इसी आवश्यकता ने 1931 में तिरंगे को एक नया स्वरूप दिया, जिसे आज के राष्ट्रीय ध्वज का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। साल 1921 विजयवाड़ा में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के सामने 2 रंगों लाल और हरे वाला ध्वज प्रस्तुत किया। यह ध्वज भारत के प्रमुख समुदायों की एकता को दर्शाता था। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि इसमें सफेद रंग भी जोड़ा जाए, जो शांति और सभी समुदायों के बीच एकता का प्रतीक बने। साथ ही ध्वज के बीच में चरखा रखने का सुझाव दिया गया, जो स्वदेशी आत्मनिर्भरता और श्रम के सम्मान का संदेश देता था। साल 1931 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास का एक अहम पड़ाव साबित हुआ। इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से केसरिया, सफेद और हरे रंगों वाले तिरंगे को स्वीकार कर लिया। उन्नीस 1921 में प्रस्तावित ध्वज का रूप रंग लाल और हरे रंग की पट्टियों के साथ ध्वज में सफेद रंग को भी शामिल किया गया। सफेद रंग शांति, सत्य और सभी समुदायों की एकता का प्रतीक बना। ध्वज के बीच में चरखा रखा गया, जिसने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। चरखा भारतीय श्रम और अपने
पैरों पर खड़े होने के संकल्प का प्रतीक बना। यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब ध्वज सिर्फ आजादी की पहचान नहीं, बल्कि एकता, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचारों का प्रतीक बन चुका था। यही ध्वज आगे चलकर भारत के आधुनिक तिरंगे के विकास की मजबूत नींव भी बना। बाईस जुलाई 1947 इतिहास के पन्नों में दर्ज वह दिन जब भारत ने सिर्फ एक ध्वज नहीं चुना था, बल्कि अपनी पहचान, अपने स्वाभिमान और अपने भविष्य का प्रतीक तय किया था। देश की आजादी दहलीज पर खड़ी हुई थी। सदियों की गुलामी के बाद में एक नया भारत का सपना आकार ले रहा था। ऐसे में संविधान सभा ने उस तिरंगे को अपनाया जो आने वाले भारत की शान बनने वाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तिरंगे के चरखे की जगह अशोक चक्र क्यों शामिल किया गया? इस बदलाव के पीछे क्या सोच थी और कैसे यही तिरंगा 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक सुबह आजाद भारत के आसमान में पहली बार शान से लहराया? आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की पूरी कहानी। 22 जुलाई 1947 भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय, जब आजादी की आहट सुनाई देने लगी थी। सदियों की गुलामी अब खत्म होने वाली थी और एक नए भारत की नींव रखी जा रही थी। लेकिन किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं होती। उसकी पहचान होती है उसके संविधान से, उसके लोकतंत्र से और उसके राष्ट्रीय ध्वज से। यही वजह थी कि स्वतंत्रता से कुछ सप्ताह पहले संविधान सभा में उस ध्वज पर अंतिम निर्णय लिया गया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की पहचान बनने वाला था। ये केवल 3 रंगों का मेल नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, बलिदान, उम्मीदों और सपनों का प्रतीक था। इस तिरंगे के हर रंग का अपना संदेश था, हर प्रतीक का अपना अर्थ था। लेकिन अंतिम स्वरूप तय करते समय एक बड़ा बदलाव भी किया गया। वर्षों तक स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक रहा चरखा हटाया गया और उसकी जगह लिया अशोक चक्र ने। एक ऐसा चक्र जो केवल गति का नहीं, बल्कि धर्म, न्याय, प्रगति और निरंतर आगे बढ़ते भारत का संदेश देता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस तिरंगे को सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया और फिर 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक सुबह, जब देश ने आजादी की पहली सांस ली, तब यही तिरंगा स्वतंत्र भारत के आकाश में पहली बार आधिकारिक रूप से लहराया। आखिर उस ऐतिहासिक दिन संविधान सभा में क्या हुआ था? तिरंगे के अंतिम स्वरूप पर कैसे बनी सहमति और क्यों अशोक चक्र को भारत की नई पहचान बनाया गया? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक निर्णय की पूरी कहानी। बाईस जुलाई 1947 संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र शुरू हुआ। देश आजादी से कुछ ही सप्ताह दूर था और अब एक ऐसे राष्ट्रीय ध्वज को अंतिम रूप देना था जो स्वतंत्र भारत की पहचान है। इस दौरान संविधान सभा के सदस्य ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का प्रस्ताव रखा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह ध्वज किसी एक धर्म, जाति या वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे भारत का ध्वज होगा। ध्वज का स्वरूप पहले से पिछले तिरंगे पर आधारित रखा गया, लेकिन बीच में बने चरखे की जगह गहरे नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र शामिल किया गया। अशोक चक्र को इसलिए चुना गया क्योंकि धर्म, न्याय, कर्तव्य, निरंतर गति और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। यह चक्र के धर्म चक्र से प्रेरित है। संविधान सभा में इस प्रस्ताव का व्यापक समर्थन हुआ और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसी निर्णय के साथ तिरंगा स्वतंत्र भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज बन गया। इसके ठीक 24 दिन बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और इसी दिन पहली बार यही तिरंगा आधिकारिक रूप से स्वतंत्र भारत की आन बान और शान बनकर लहराया। तिरंगा केवल एक 3 रंगों से बना हुआ ध्वज नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की पहचान,
सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है। इसकी हर पट्टी, हर रंग और बीच में बना हुआ अशोक चक्र अपने भीतर एक गहरा संदेश समेटे हुए है। यह हमें साहस, सत्य, शांति और साथ में समृद्धि, निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। आखिर तिरंगे का हर रंग क्या कहता है? अशोक चक्र की 24 तीलियों का क्या महत्व है? आइए समझते हैं भारत की इस अमर पहचान का अर्थ। भारतीय तिरंगे का सबसे ऊपर का केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह उन अनगिनत वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बीच की सफेद पट्टी सत्य, शांति और पारदर्शिता का संदेश देती है। यह हमें ईमानदारी, सद्भाव और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। और सबसे नीचे का हरा रंग समृद्धि, विकास, कृषि और प्रकृति का प्रतीक है। यह भारत की हरियाली, उर्वरता और उज्जवल भविष्य का संदेश देता है। भारतीय तिरंगे का सबसे ऊपर का केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह उन अनगिनत वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बीच की सफेद पट्टी सत्य, शांति और पारदर्शिता का संदेश देती है। यह हमें ईमानदारी, सद्भाव और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सबसे नीचे का हरा रंग समृद्धि, विकास, कृषि और प्रकृति का प्रतीक है। यह भारत की हरियाली, उर्वरता और उज्जवल भविष्य का संदेश देता है। तिरंगे के मध्य स्थित गहरे नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र जीवन में निरंतर गतिशील रहने, न्याय, धर्म और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रतीक है। यह चक्र में याद दिलाता है कि ठहराव नहीं बल्कि निरंतर कर्म ही राष्ट्र और समाज को आगे ले जाता है। तिरंगे की खूबसूरती सिर्फ उसके रंगों में नहीं बल्कि उसके हर छोटे से नियम और प्रतीक में भी छिपी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 रखा गया है। यानी तिरंगा जितना लंबा होता है उसकी चौड़ाई उसके अनुपात में तय होती है। इस तिरंगे के मूल डिजाइन की बात करें, उसका श्रेय पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। उनके विचार और डिजाइन ने आगे चलकर उस राष्ट्रीय ध्वज का रूप लिया जिसे आज पूरा देश गर्व और सम्मान के साथ सलाम करता है। यानी तिरंगे का हर रंग, हर अनुपात और हर प्रतीक अपने भीतर भारत की एक कहानी समेटे हुए है। हर प्रतीक में एक संदेश। केसरिया साहस, त्याग और बलिदान, सफेद सत्य, शांति और पारदर्शिता, हरा समृद्धि, विकास, कृषि और प्रकृति, अशोक चक्र 24 तीलियां निरंतर गति, न्याय, धर्म और प्रगति का प्रतीक। तिरंगे का अनुपात 3:2। तो ये थी हमारे तिरंगे की कहानी, एक ऐसे ध्वज की कहानी जिसमें आजादी का संघर्ष भी है, वीरों का बलिदान भी और एक नए भारत के सपनों की उड़ान भी। और इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।